सो आज हम जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं दैट इज द डोमेस्टिक स्फीयर इन ए न्यू इंडिया। द हिंदू में ये आर्टिकल आया है। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंसेप्ट्स समझने के लिए। देखिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2023 के सर्वे के अनुसार अगर हम इस अनपेड वर्क को जो वुमेन के द्वारा किया जाता है मोनेटाइज कर दें तो इट वुड अमाउंट टू ओवर 7% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, है ना, या 22.5 लाख करोड़ रुपीस करोड़ इन ईयर हमारी जीडीपी वैल्यू करेगी अगर हम इतनी जीडीपी बढ़ेगी। सो अगर हम मोनेटाइज कर दें इनकम को तो अब गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ का जिक्र किया गया है। आर्टिकल लिखा किसने है? बृंदा करस, सीनियर लीडर ऑफ द सीपीआई। ठीक है जी। पहली पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट फैमिलीज़ में, है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज़ बननी चाहिए। दूसरी यहाँ पे बात करी गई है इक्वल राइट टू वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन एज प्राइमरी वर्कर्स विद इक्वल वेजेस, है ना, जेंडर वेज पे गैप की बात करी गई कि भाई इक्वल राइट होना चाहिए पहले तो काम करने का, मैन एंड वुमेन दोनों को एज ए प्राइमरी वर्कर्स एंड इक्वल वेजेस उनको मिलनी चाहिए। फिर तीसरी यहाँ पे बात करी गई है कि ये जो यूनिवर्सल फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे बच्चों का ख्याल रखना या जो एज्ड हैं घर में उनका ख्याल रखना, है ना, ये ईजिली एसेसिबल होनी चाहिए, यानी कि आराम से ये पेड काम कहीं भी मिल जाए, जैसे कि क्रैचेज़ वगैरह की फैसिलिटीज़ जो उनकी बात हो रही है ना, तो वो ईजिली एसेसिबल होनी चाहिए। फिर अगली चीज़ यहाँ पे प्रोविजन ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, कि क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो महिलाओं के लिए। फिर पांचवी चीज़ की बात करी गई है प्रमोशन ऑफ कल्चर्स विच इंकरेज द शेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भी ऐसे कल्चर को प्रमोट किया जाए कि ये जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ महिलाओं की नहीं है, ठीक है ना, मैन एंड वुमेन दोनों का काम है ये। तो इस तरह का एक कल्चर जो है ये सोसाइटी में प्रमोट करने की काफ़ी नीड है कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो दोनों में, ना कि सिर्फ एक जेंडर पर इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब यहाँ पे बात करी गई है एज अपोज टू द सोशल फैब्रिक, सोशल फैब्रिक के खिलाफ। ये सोशल फैब्रिक क्या है? सोशल फैब्रिक का जिक्र ना आर्टिकल के ऊपर हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहते हैं जो वुमेन है वो 3 गुना ज़्यादा काम कर रही हैं, डोमेस्टिक काम कर रही हैं मेन से, आदमी से, ठीक है, और इस चीज़ का इंडिया प्राउड कर रहा है। यानी कि इसको हम इनइक्वालिटी के नज़रिए से नहीं देख रहे कि भाई इतनी बड़ी इनइक्वालिटी, इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ठीक है, कि भाई ये तो हमारी सोसाइटी का रूल है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, इंडियन सोशल फैब्रिक इसको बोला है। तो इस इंडियन सोशल फैब्रिक के अगेंस्ट ये चीज़ें कहता है कि डिवाइड होनी चाहिए दोनों में, ठीक है। अगली बात यहाँ पे कही है हेल्थ सर्विसेज फॉर मिनिमम वेजेस एंड बेनिफिट्स एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसका पता क्या मतलब है? देखिए क्या हो रहा है बेसिकली कि काफ़ी सारी मिलियंस ऑफ वुमेन ऐसी हैं जो चाइल्ड केयर सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, जैसे आंगनवाड़ी में जॉब करती हैं, मिड डे मील सर्विसेज या आशा वर्कर्स हैं, है ना, उनको सोशल वॉलंटियर्स का नाम दे दिया जाता है, वर्कर्स का नाम नहीं दिया जाता, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो कहा ही नहीं जाता। तो उनको जस्ट एक मान के तौर पर थोड़े बहुत पैसे दे देने, है ना, मतलब वो मिनिमम वेज भी नहीं होती, मतलब प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती उनको, बस मान के लिए थोड़ा बहुत ऑनरेरियम दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि जो केयर सर्विसेज है ये तो एक नेचुरल ड्यूटी होती है अभी महिलाओं की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए। और अगर वो ये काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे उनको बेनिफिट मिलने चाहिए, ठीक है जी। सो आर्टिकल अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। इकोनॉमिक्स रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।